अब नेक्स्ट चैप्टर अपना इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, चैप्टर नंबर 5। अब देखो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो फॉरेन ट्रेड का मतलब समझते हैं क्या होता है फॉरेन ट्रेड। जो भी हम बाहर, व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि बाहर गुड्स बाहर भेजना या फिर बाहर से लाना अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़, ठीक है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो चलता है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़, उसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। क्या फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स क्या है, कोड बना रखा है शिवा, ठीक है। पहला पॉइंट शिवा कोड है इसका, ठीक है। पहला पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन बेस्ड ऑन कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, यानी कि जो बाहर से हम गुड्स मंगा रहे हैं वो बहुत महंगे नहीं हैं, बल्कि वो बिल्कुल जो यहाँ पर रेट मिलेगा बिल्कुल नियर अबाउट उसी रेट के हैं, ठीक है। तो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का फीचर इसमें रहता है, बेनिफिट रहता है कि बाहर की बनाई हुई बढ़िया चीज़ हमें उसी रेट पे मिल जाती है, ठीक। सेकंड पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प करता है फाइंडिंग मार्केट्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर सरप्लस डोमेस्टिक आउटपुट। मान लो कि हमने अपने यहाँ का प्रोडक्शन पूरा कर लिया और फिर हमारे पास फालतू प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, बाहर मार्केट्स देखेंगे। तो इंटरनेशनल ट्रेड हमें हेल्प करता है बाहर मार्केट ढूंढने में, मार्केट्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंटरनेशनल ट्रेड प्रोवाइड करता है इम्पोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स, ठीक है, जो ज़रूरी गुड्स हैं उसका इम्पोर्ट एंड सर्विसेज विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक कंट्री। मान लो कोई काम हम यहाँ पर नहीं कर पा रहे, तो हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड है, इट मीन्स कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं वो गुड्स और सर्विसेज। फोर्थ पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल बिकॉज पीपल गेट अ वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट इंटरनेशनल कंपैरेटिव रेट्स, कि इंडिया की वैरायटी भी है और बाहर की भी वैरायटी है अब हमारे पास, ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होती है, प्रमोट होती है। फिर ये एक्सेलरेट करता है द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ, यानी कि जीडीपी की ग्रोथ भी होती है इससे, ठीक। और इंटरनेशनल ट्रेड ऑफर्स अ मच वाइडर रेंज, वाइडर साइज ऑफ मार्केट। मार्केट का साइज़ भी बढ़ जाता है अगर हम कंपेयर करें डोमेस्टिक मार्केट से, एंड एनहेंस द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट भी ऑटोमेटिकली फिर बढ़ने लग जाती है। ये था इंटरनेशनल ट्रेड और उसके बेनिफिट्स, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे फॉरेन ट्रेड की क्या पोजीशन थी, ठीक है। इसमें क्या था कि इंटरनेशनल ट्रेड जो था उसका वॉल्यूम कम था, लो वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एवरेज, किस वजह से था, ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स का काम कम होता जा रहा था। लेकिन अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ ट्रेड की, यानी कि एक्सपोर्ट्स की, तो वो ज़्यादा थे इम्पोर्ट्स से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड इंडिकेट करता था कि इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जो बाहर भेजते थे वो तो रॉ मटेरियल भेजते थे, फिर वहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस होते थे और इम्पोर्ट उन्हीं गुड्स का होता था, ठीक है। तो यहाँ से तो रॉ मटेरियल जाता था और वहाँ से आते थे हमारे फिनिश्ड गुड्स। फिर थर्ड पॉइंट है, जो ट्रेड की डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड लार्जली बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। जो डायरेक्शन होती है ट्रेड की वो इनके बीच में ही रहती थी, लार्जली बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। तो इन दो कंट्रीज़ के बिटवीन ही ट्रेड ज़्यादा रहता था। फिर हमारे पास है अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस के बाद देखो पोजीशन कैसे बदली। देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, दैट इज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद ये बदली। पहला पॉइंट, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, यानी कि पहले एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट ज़्यादा था वो कम होने लग गया अब। देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल आइटम्स। इंडिया स्टार्ट यूजिंग इट्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फॉर इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब इंडिया में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे वो खुद के लिए यूज़ होने लगे, ठीक है। एंड राइज इन इंडियाज़ पॉपुलेशन इज इंक्रीजेज द डोमेस्टिक कंजम्पशन, और क्योंकि पॉपुलेशन भी साथ साथ बढ़ रही थी तो उस वजह से यहाँ पे कंजम्पशन भी बढ़ गई, ठीक। फिर उसके बाद डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स, यानी कि जो कन्वेंशनल आइटम्स थी जैसे कि होती हैं जूट होता है, टी, फूड ग्रेन्स, मिनरल्स। कन्वेंशनल आइटम्स ऑफ इंडिया इज एक्सपोर्ट इंक्लूड जूट, टी, फूड ग्रेन्स, मिनरल्स। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियाज़ एक्सपोर्ट इंक्लूड बल्क ऑफ दिस कन्वेंशनल आइटम, यानी कि पहले तो बहुत एक्सपोर्ट होता था, बट डोमेस्टिक डिमांड फॉर द कन्वेंशनल आइटम, अब क्या हुआ कि यहाँ पे इसकी डिमांड बढ़ने लगी, हैज़ टेंडेड टू राइज। इन अदर वर्ड देयर शेयर इन टोटल एक्सपोर्ट्स टेंड टू फॉल, ठीक है। इस वजह से वहाँ का शेयर जो एक्सपोर्ट में जाता था वो कम हो गया।
तीसरा, इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन टोटल एक्सपोर्ट्स हैज़ टेंड टू राइज। जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी गुड्स की, वो बढ़ने लगी उसका परसेंटेज शेयर, ठीक है। प्रेजेंटली जेम्स एंड ज्वेलरीज, मतलब कहने का मतलब ये निकलता है कि जो टोटल एक्सपोर्ट्स के अंदर जो मैन्युफैक्चर जो यहीं पर बनते थे ना गुड्स, उनका परसेंटेज शेयर बढ़ गया, ठीक है। प्रेजेंटली जेम्स एंड ज्वेलरीज इज इंडियाज हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग कैटेगरी ऑफ गुड्स। जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है वो यही किया जाता है, जेम्स एंड ज्वेलरीज, ठीक है, हीरे जवाहरात। ये 3 क्वेश्चन तो हमारे हो गए, बाकी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चैप्टर छोटा है ये वाला भी काफ़ी।